प्यारे मित्रों, अपन सत्संग में आज वो विषय लेते जो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हर मनुष्य के जीवन में वो रहता है, आता है और वो उस सोच के साथ जीता है और उसका परिणाम कभी भी हानिकारक होता है और वो हमारी जिंदगी छीन लेता है और सब कुछ दे देता है। उस विषय को हम लेकर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, पर उस विषय को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी लूँगा जो हम सबके ख्याल में आएगा, समझ में आएगा और उस कहानी पर ही चर्चा होगी। एक एक पार्ट क्या होता है, एक एक बात किस अंदाज में है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले वो कहानी आप सुनिए, फिर उस पर चर्चा। यूरोप में एक यूनान करके एक देश है, आपको मालूम है? यूनान तो सबको मालूम है, देश है ना एक। यूनान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए। यूनान में एक राजा भी हुआ पहले जमाने में, जिनका नाम था मीदास। वो राजा इस अंदाज का था, वैसे वो राजा की तरह हम भी राजा ही है। और कोई भी हो राजा, राजा का राजा घर का हुआ ही रहता है ज्यादा मात्रा में। मंत्री वजीर जो पास में निकट रखा जाता है ना, हमारा वो राजा का राजा काम नहीं करता तब मंत्री बताता है कि राजा, ए राजा। मंत्री को मंत्रणा करता है वो, तब राजा के समझ में आ जाता है ना। मीदास राजा भी अपने अंदाज का था। उसको कुटुंब परिवार से, पत्नी से, बच्चों से लेकर, नौकरों से लेकर, यूनान की प्रजा से लेकर किसी से प्रेम नहीं था। विशेष रूप में, विशेष रूप में प्रेम था धन संपत्ति से, और उस धन संपत्ति में भी विशेष रूप में सोने से ज्यादा प्रीति थी उसको। सोना भी धन संपत्ति है, और वो राजा सोता भी तो सोने का ही चिंतन में सोता कि मुझे सोना कमाना है। प्यारे मित्रों, सोना तो कमा लोगे, पर तुम जो सो रहे ना, वो सोना चला जाएगा। सोते रहोगे और थोड़ा भी आवाज आए तो चोर तो नहीं, सोना खो जाएगा। सोना मिल जाएगा पर सोना खो जाएगा। दिन भर वही चिंतन में रहता राजा, और मनी बसे ते स्वप्न दिसे। मराठी में बोले, जो मन में बसता है वही स्वप्न में दिखता है। हुआ ऐसा, रात में सोता तो सोने का ही स्वप्न देखता हो। एक स्वाभाविक है, जो अंदर ये मन चिंतन करता है, वो मनन अंदर सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, फिर वो स्वप्न चलता है। एक दिन हुआ ही सा, वो मीदास जो राजा थे, वो अपने खजाने में, खजाना घर जो होता है ना, वो जो सब जहाँ खजाना रहता है, धन संपत्ति, सोना वगैरह, जो भी सब पैसे, उस खजाने में मीदास राजा बैठा है।
कुछ गिन रहा होगा, सोना गिन रहा होगा, पैसे गिन रहा होगा, जो भी सोना गिन रहा था जैसे, तो इतने में देवदूत आता है, ये देवता, कोई देवता आते हैं और मिदास से बोलते, राजा मिदास, आपके पास धन संपत्ति तो विशेष रूप में है ही, पर सोना भी तो बहुत है। तब मिदास राजा बड़ा नाराज होकर, मुंह लटकाए हुए, बड़ा गुरु गंभीर होकर बोलता है वो देवता से कि क्या बोल रहे हैं आप, दुनिया में सबसे ज्यादा धन और सोना मेरे पास कम है। और मिदास राजा बोलता है, मैं तो चाहता हूं कि ये दुनिया का जितना भी सोना है ना, वो सब मुझे लाभ हो जाए, उतना भी नहीं, मैं जिसको हाथ लगा दूं वो सोना हो जाए, ये मेरी इच्छा है। बोले देवता बोले, क्या सोना ही चाहिए फिर? बोले सोना ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोले देवता है ना आप, कुछ न कुछ करिश्मा करिएगा आप। और बोले तथास्तु। देवता ने वरदान दे दिया। बोले सुबह 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 जब तुम सोकर उठोगे, जिसको भी हाथ लगाओगे वो सोना ही सोना होते रहेगा। और देवता चला गया। ये रात भर नींद नहीं आई, सुबह सुबह नींद आई, और सुबह उठता है, जैसे साधारण भाषा में बोलो तो कावरा बावरा ही हो रहा था वो, बेजुबावरा। उठते से ही चेयर जो होती, कुर्सी को हाथ लगाया, सोना बन गई, कुर्सी का पार नहीं। मेज टेबल जो था उसको हाथ लगाया, सोना हो गई। फिर तो इतना मदमाता जैसा हो गया वो मिदास राजा की, अभी तो कुंजी हाथ लग गई और देवता ने कृपा कर दी है और आप सोना ही सोना बना लो। गार्डन बगीचा बाहर था, सब कुछ बाहर घूमता फिरता है, पेड़ को हाथ लगाता है, जो भी गार्डन में जिस पेड़ पौधों से लेकर सोना ही सोना बनता है, खुशी का पार नहीं। इतना मदमाता हो गया, पगला गया, जैसे कि सोना बना डाला पूरा गार्डन को, बगीचा को, और थक गया। कोई भी बात होगी जिंदगी में, थकान तो आएगी, ये प्रकृति का नियम है। कुछ भी तुम करो उसका मीनिंग आखिरी थकान और विश्राम। और हर मनुष्य यही बोलता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं आराम करने के लिए, सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए। पर सुख चैन कहाँ है वो पता नहीं, जैसे पता भी है तो वो चाहता नहीं, वो उसके अंदाज का चाहता है। वही सा भूखा प्यासा अपने महल में आ जाता है, बैठ जाता है, फिर उनकी पत्नी होगी, भोजन पानी लाई होगी, वो डाइनिंग टेबल होगा, उस पर सब कुछ रख देती है। और इसको तो देवता ने बोला ही था ना कि तू जिसको छुएगा वो सोना हो जाएगा। भोजन पानी है, सब गिलास को छुआ तो पानी भी सोना हो गया, गिलास भी सोना हो गया। घबरा, सोना पी नहीं सकते। और भोजन जो था सभी कुछ सामग्री होगी खाने की, जो उनको छुआ तो सब सोना हो गया। थाल भी, वो टाट जो होती वो भी सोने की हो गई। पत्नी देख रही होगी कोने से, घबर रही है कि ये क्या हो रहा है, जिसको छू रहा है वो सोना ही हो रहा है। पत्नी ये विचार कर रही होंगी मुझे न छू ले, मैं भी सोना हो जाऊंगी। और वो राजा जो था ना मिदास, उसके कपड़े भी सोने के हो गए थे, वजनदार सब कुछ, उसका भी भान नहीं था उसको। जोश में होश नहीं रहता। कोई धुंध सवार हो गई तो धुंध में धुंध, अपनी धुंध पराई धुंध, पाप न पुन। पत्नी कोने में खड़ी है, नौकर चाकर भी देख रहे हैं हो क्या रहा है, सब सोना ही सोना दिख रहा है। सभी घबर रहे, राजा के पास कोई आना नहीं चाहता, अपन सोने हो जाएंगे।
इतने में वो राजा की एक बेटी थी बड़ी प्यारी, वो कहीं से खेल कूद रही थी, वो आई और वो राजा रोने लग रहा था। पानी पी नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, किसको छू नहीं सकता, गंभीर होकर रो रहा था। तो लड़की बच्ची छोटे आकर गोद में बैठती और वो पिताजी जो था राजा मिदास, उसका आंखों से आंसू पूछते, पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया। लड़की को भी छुआ, लड़की भी सोना हो गई कहते। तब तो और घबराओ। पत्नी को बोलता है राजा जैसे कि अभी सब तो हो गए, अभी ये क्या हो रहा है, अब कोई खरा नहीं मेरा जीवन का, तू आ मेरे गले मिल, बोले तू जा उधर। पत्नी भी किनारा कर ली, नौकर तो उधर से ही भाग रहे, सब भागम दौड़ हो गई। उसका आप आकलन करिए कितनी परेशानी आ गई जीवन में। चाह क्या था वो, सोना चाहता, धन चाहता। देवदूत वो देवता जो थे वो सोचे, अब परेशान हो गया और प्रकट हो गए देवता वहां पर। बोले राजा क्या हाल है। राजा तो चरण में गिर गया, कहते हैं बोले माफ करो, क्षमा करो, वरदान जो दिया था आपने वो वापस ले लो, ये नहीं चाहिए मुझे। बोले आप तो सोना चाहते थे। नहीं, बोले सब सोना ही सोना हो गया, जीवन खो गया बोले। और देवता फिर वो सब बोलते, जो जो बोलते, ये करो वो करो। कुछ ऐसी कहानी आती है ना, वो कुछ एक पात्र में पानी दे देते और सब पर छिटक दो तो सब वो सोना से मनुष्य हो जाएंगे, सब ऐसा वो पेड़ पौधे हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो होता है। कहानी छोटी सी है पर जीवन पर लागू होती है। करके मैं वो लिया। अभी प्यारे मित्रों, जो चाहता वो एक चीज वस्तु थी, वो जड़ थी और चैतन्यता से प्रेम नहीं किया। परमात्मा ने जो दिया था कुटुंब परिवार, नसीब से जो मिला था, उनसे हेत प्रेम नहीं किया। नौकर चाकरों से, पर प्रजाजन जो थी उससे प्रेम नहीं किया। खुद के जीवन से प्रेम नहीं किया। एक जड़ वस्तु से प्रेम किया था, उसको ही सर्वे सर्वा मान लिया था। वो तो हासिल हो गई पर जीवन चला गया। ऐसे ही तुम अपन जो है ना, छोटे मोटे राजा, अपन भी मिदास राजा है। अपन भी कुछ न कुछ चाहते हैं, पर प्यारे मित्रों, चाह भी उतनी होना चाहिए, उतना ही होना। मैं स्वामी राम सुखदास से एक बुक में पढ़ा था, ऋषिकेश के एक संत हुए स्वयं ज्योति करके। स्वयं ज्योति नाम के संत थे। और पहले जमाने में संत तुम्हारे अपने जैसे नहीं, भगत जगत को कैसे भी लुबाड़ लो, इकट्ठा कर लो, कपड़े, ऐसो आराम की जिंदगी, गाड़ी घोड़ी बंगले ऐसी, बिल्कुल तुम साधु नहीं राजा दिखते हो अभी तो। वो जमाने में ऐसा नहीं था। ऋषिकेश में वो स्वयं ज्योति जी महाराज जो हुए, उनकी लंगोटी फट गई। वो लंगोटी और लंगोट में फर्क होता है। लंगोट मतलब जैसे तुम निकर पहनते हो, ऐसे लंगोटी मतलब दो चिप, दो टुकड़े, एक कंबर को बांध लो, एक ऐसा। वो लंगोटी फट गई तो एक दूसरा साधु रहता था ऋषिकेश में, वो देखा कि बाबा की लंगोटी फट गई, वैरागी थे वो, फट गई तो फट गई। वो दूसरा साधु सुई धागा लेके आया, बाबा ये लंगोटी में सी देता हूँ। वो संत बोले स्वयं ज्योति जी महाराज कि मैं सिलूंगा, रख के चले जाओ। और रख के चले गया, वो सिलिया। और वो साधु फिर आया सुबह, कभी भी जो आया वहां पर, तो उसको सुई वो धागा दे रहे थे, ये लेके जाओ। और बोले नहीं नहीं बाबा जी, और आपकी लंगोटी फटेंगी तो आपको चाहिए ना, बोले।
तब वो स्वयं ज्योति जी महाराज बोले, चाहिए उसको छोड़कर साधु बनाऊं? बोले मैं, ये चाहिए ही पूरी दुनिया को फंसा रही है बोले। और एक शेर है ना, चाह नहीं चिंता नहीं बंदा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। चाह है प्यारे मित्रों तो चिंता है, चाह नहीं तो बंदा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। वो स्वयं ज्योति जी महाराज बोले, भैया साधु बाबा तू भी चाहिए, चाहिए होना ही नहीं, चाहिए जिंदगी लाचार बना देती है, चाहिए जिंदगी का अपना वो सभी कुछ कीमती छीन लेती है। और पूरी दुनिया चाहत के कारण ही भागम दौड़ कर रही, चाहत के कारण ही परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसकी कदर आदर नहीं कर रही, और दूसरे चाहिए कुछ। जैसे राजा, कितना सब कुछ मिला हुआ था, सोने के पीछे पड़ा, सोना तो मिल गया पर जीवन का खोना चला गया सब। पानी पीने को नहीं, खाना खाने को नहीं, किसको छू नहीं सकता। तो प्यारे मित्रों, चाह उतनी ही रखो जितनी जिंदगी को जरूरत है। इससे ज्यादा यदि चाह रखोगे ना तो फिर तुम्हारी जो जिंदगी मिली है तुम्हें तुम्हारे नसीब प्रारब्ध से वो भी छीना जाएगी, वो भी, उससे भी जीवन हाथ धो बैठेगा। किसी के पास धन नहीं है, वो धन के लिए दौड़ रहा है, उसको पूछो क्या, बोले धन कमाना है, इकट्ठा करना है, फिर शांति से जीना है। यूनान का ही एक सूफी फकीर हुआ डायनोजित, स्मरण बात आ रही। यूनान में वो नदी किनारे लेटा रहता था, नंगा रहता था, आत्मज्ञानी था, ब्रह्मज्ञानी था वो फकीर, सूफी फकीर। और उस समय सिकंदर बादशाह भी थे। सिकंदर बादशाह उनको देखकर जलता था, मेरे पास इतना राज है, सब कुछ है, और नंगा फकीर रेत के, ये जो नदी के किनारे रेत में पड़ा रहता है, मुस्कुराते रहता है। सिकंदर बादशाह सुबह घूमने टहलने गया होगा उदासी में, डायनोजित फकीर रेत के किनारे, वो जो नदी किनारे रेत में पड़ा है, सूर्य निकल रहा है, मुस्कुराहट चेहरे पर, तेज होज है, प्रसन्नता है, आनंद है। और सिकंदर लज्जा गया। सिकंदर बोला, फकीर डायनोजित, आपके पास कुछ भी नहीं, कपड़े भी पहनने को नहीं, घर तो है ही नहीं, नौकर चाकर या दूसरा तो कोई सामग्री है ही नहीं, और नंगे होकर रेत पर पड़े हो, और इतना प्रसन्न हो तो मेरी इच्छा है तुम्हें बंगला दे दूं, जमीन दे दूं, नौकर चाकर दे दूं, गाड़ी घोड़ी दे दूं, सब कुछ दे दूं, और फिर तुम कितने सुखी और प्रसन्न रहोगे। बोले तब तो अंदाज नहीं लगा सकता, बोले आपका मैं। डायनोजित फकीर हंसा वो सिकंदर तरफ, बोले इतना सारा मेरे को सब कुछ दे देगा, फिर क्या करना है? बोले फिर आराम करना। तो अभी क्या मैं झक मार रहा हूं? इतना सारा करने के बावजूद यदि आराम ही करना है तो अभी मैं कर क्या रहा हूं? निकाल गुरान की लंडी। सिकंदर लजा गया होगा कि नहीं? जिसने चाहत को फेंक दिया फिर वो बादशाह हो गए, नंगा क्यों नहीं रहे। एक बार स्वामी रामतीर्थ और एक कोई बादशाह था, पानी के जहाज से या हवाई जहाज से कहीं विदेश कहीं जाना था। स्वामी रामतीर्थ को भी जाना था, वो बादशाह भी, राजा जो था उसको भी जाना था। स्वामी रामतीर्थ को पता चला कि वो बादशाह कोई राजा है, वो भी उस जहाज में जा रहा है मेरे साथ, जिसमें मैं बैठने वाला। स्वामी रामतीर्थ बोले कि एक जहाज में दो बादशाह नहीं बैठ सकते। बोले यहाँ तो वो बैठेंगे, यहाँ मैं बैठूं। तब लोग बोले कमाल है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े हैं साधु के, झोला है वो कुछ भी नहीं, वो तो बादशाह है, राजा है वो।
बोल दिया ना, एक जहाज में एक की भाषा बैठेगा, एक ही राजा एक की भाषा बैठेगा। बोले मैं आध्यात्मिक जगत का भाष्य हूं, वो ये भौतिक जगत का भाष्य है। बोले वो बाहर का है, मैं अंदर का हूं, बाकी मैं भी भाष्य हूं। अंदर का जगत का भाष्य वही बन सकता है जो चाहत को खुटी में टांग दिया। बाहर का बादशाह राजा हो कुछ भी हो ना, वो चाहत का झोली बोल दो, कुछ कमंडलू बोल दो, डब्बड़े बोल दो, उठा के फिरता है, भर दे मेरी झोली। परमात्मा अल्लाह से भी बोलता, अल्लाह दे दे मेरे को, कम हो गया। परमात्मा से बोलते है, बहुत कम दिया मेरे को, इतना सारा देकर भी। तो प्यारे मित्रों, दुनिया में यही चाह रहे हम सब, धन के लिए भाग रहे, वो मिल गया, फिर धन से उब गए, फिर लोग बोलते, लोग भी देखते, पैसे इसके पार, फंसाओ इसको, राजनीति में लाओ इसको, इसका धन निकालो। देता है पार्टी, उड़ाता है धन, सब कुछ बहुत सारा। पैसे की बर्बादी, धन से उब गया था, फिर लोगों का सम्मान चाहिए, फोगट, सत्ता मिल गई लोगों का होठ लेकर, वो भी कब तक। दूसरों से चाहत, ये कुछ भी मनुष्य कर लेगा। कोई भोग चाहता है, दुनिया का भोग मुझे ही सब मिल जाए, सब भोग भी मिल गए, धन भी मिल गया, पद भी मिल गए, फिर भी तुम्हारे साथ सलूट क्या करना। स्वामी राम तीर्थ बोले, एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकता। तो प्यारे मित्रों, चाहत दुख की जननी है। परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है उसको स्वीकार करो हृदय से, दिल से, वो मेरा भाग्य प्रारब्ध का है, और अभी मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, और मैंने पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, जितना मैंने चाहा था उतना नहीं भी मिला, जितना भी मिल गया धन्यवाद ईश्वर को, मैंने तो कर्म किया। तो प्यारे मित्रों, कुल मिलाकर इतना ही बोलना चाहूँ, जो तुम्हारे नसीब से और पुरुषार्थ से जो मिला है उसकी कदर करो, आदर करो। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, तुम सुखी हो। ये सुखी रहने का एक महत्वपूर्ण अंदाज है।